तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई न्यू कार लोन स्कीम के बारे में वर्सेस एचडीएफसी बैंक एक्सप्रेस कार लोन के बारे में। दोनों ही बैंकों में हम कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इसमें फीस एंड चार्जेस क्या लगते हैं, क्या फीचर्स बेनिफिट आपको मिलेंगे, क्या एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताएंगे कौन सी बैंक से आपको कार लोन लेना चाहिए। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो एसबीआई में अगर हम कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें अभी का, तो 8.85% से स्टार्टिंग हो रही है और 9.80% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जाता है। इसके अलावा अगर आप लॉयल्टी कार लोन स्कीम के थ्रू लेते हो, मतलब जो भी होम लोन के एग्जिस्टिंग कस्टमर है यहाँ पे, वो इस स्कीम के थ्रू यहाँ से कार लोन ले सकते हो और उनको 8.80 से स्टार्टिंग होगी, 9.75% तक जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार के लिए भी लोन प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें 10 बेसिक पॉइंट का कंसेशन मिलेगा। 8.75 से स्टार्टिंग हो रही, 9.45% तक जाता है। सेकंड हैंड कार लोन के लिए भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 11.40 से स्टार्टिंग होगी, 14.90% तक जाता है। ये तो बात रही देखिए एसबीआई में कार लोन, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो एसबीआई में अगर आप कोई भी न्यू कार लोन स्कीम लेने जाते हो तो 8.85 से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है। इसके अलावा अगर हम एचडीएफसी बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो यहां पे भी देखिए 8.80% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही है। अब ये डिपेंड करेगा आप लोन अमाउंट कितना ले रहे हो, कितने टेन्योर के लिए ले रहे हो और सिविल स्कोर आपका कितना है। अब ये होता है कि अगर आप कार लोन जो है 5 साल या उससे ज्यादा के लिए लेते हो तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा चार्ज किया जाता है। ये दोनों ही जगह एप्लीकेबल होगा, एसबीआई में भी और एचडीएफसी बैंक में। जैसे कि आप एसबीआई में देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्रेडिट स्कोर और टेन्योर के हिसाब से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताए गए। अगर आपका 800 या 800 के ऊपर क्रेडिट स्कोर है, 3 4 5 साल के लिए लेते हो तो 8.85, और वहीं अगर आप 5 साल के ऊपर के लिए लोन लेते हो, क्योंकि मैक्सिमम आप 7 साल के लिए लोन ले सकते हो, तो 6 और 7 साल के लिए आपको 8.95% से स्टार्टिंग होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यही सेम आपका एचडीएफसी बैंक में भी एप्लीकेबल होता है। जितना आपका जो है क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा और टेन्योर और कितना आप लोन अमाउंट ले रहे हो, उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होता है। इसके अलावा अब यहाँ पे हम प्रोसेसिंग फीस अगर देखें तो एचडीएफसी बैंक में प्रोसेसिंग फीस 0.5% लगती है आपके लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 3500 रुपए की होगी और मैक्सिमम 8000 रुपए तक आपकी जाएगी। इसके अलावा अभी अगर आप एसबीआई से अगर कार लोन के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस 0 चल रही है अभी। जैसे कि यहाँ पे जितनी भी स्कीमें चल रही है, एसबीआई कार लोन हो गए, लॉयल्टी कार लोन स्कीम हो गई, ग्रीन कार लोन हो गया, तो उसमें जो है प्रोसेसिंग फीस इस समय 0 चल रही है। तो यहाँ पे ये एक बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा एसबीआई में कि वहां पे अभी 0 प्रोसेसिंग फीस लग रही है, वहीं एचडीएफसी में 0.5% लगती है। इसके अलावा बाकी जो है जितने भी चार्जेस वगैरह हैं, जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस या एसबीआई में भी लगते हैं आपके। इसके अलावा प्री क्लोजर चार्जेस। अब प्री क्लोजर चार्जेस मतलब अगर आप टाइम से पहले अपना लोन चुका देते हो तो आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप 2 साल तक लोन चलाते हो और 2 साल के बाद बंद करा देते हो तो फिर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। ये आपका एसबीआई में भी एप्लीकेबल है और एचडीएफसी बैंक में भी एप्लीकेबल है कि 2 साल के बाद अगर आप अपने लोन अकाउंट बंद करा देते हो तो उसके आपके कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन अगर 2 साल से पहले करते हो तो दोनों ही जगह, एसबीआई हो गया और एचडीएफसी, दोनों ही जगह आपसे चार्जेस वहां पे ले लिए जाते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं यहाँ पे फीचर्स की। तो जैसे कि आप एसबीआई में फीचर्स देख सकते हो, तो यहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट ईएमआईज है, लगभग रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों एसबीआई हो गया एचडीएफसी हो गया लगभग सेम ही है। 7 साल के लिए मैक्सिमम लोन ले सकते हो और एसबीआई और एचडीएफसी दोनों ही जगह पे आप 7 साल के लिए लोन ले सकते हो। आपके ऑन रोड प्राइस पर फाइनेंस करा जाता है, और ये भी बात एचडीएफसी में भी आपको ऑन रोड प्राइस पर फाइनेंस करती है। अब ऑन रोड प्राइस में जो होगा वो आपका आरटीओ का रजिस्ट्रेशन हो गया और इंश्योरेंस हो गया। वो इंश्योरेंस साथ आपका 1 से 2 साल का हो सकता है, वो जो है इंक्लूड रहेगा। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है। इसके अलावा यहाँ पे आप कोई भी न्यू पैसेंजर कार हो गया, एमयूवी हो गया, एक्सयूवी हो गया, उसके लिए लोन ले सकते हो। प्री पेमेंट के यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। एचडीएफसी बैंक में भी आपके प्री पेमेंट के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे और एसबीआई में भी आपके प्री पेमेंट के चार्जेस नहीं लगेंगे और एचडीएफसी बैंक में। और यहाँ पे जैसे बताया कोई भी फॉरक्लोजर चार्जेस नहीं लगेंगे अगर आप 2 साल के बाद अपने जो है लोन को बंद कराते हो। 2 साल से पहले कराते हो तो उसके आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि कार के ऑन रोड प्राइस का कितने परसेंट फाइनेंस करती है। तो एसबीआई बैंक तो देखिए 90% तक फाइनेंस करती है, मतलब 10% तो आपको डाउन पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। वहीं आपका जो एचडीएफसी बैंक है, ये देखिए कुछ सेलेक्टेड मॉडल्स होंगे उस पे 100% भी फाइनेंस कर देता है। बाकी जो अदर्स मॉडल होंगे उस पे भी ये जो है एचडीएफसी बैंक 90% ही प्रोवाइड करेगा, और कुछ सेलेक्टेड मॉडल्स होंगे उस पे 100% तक फाइनेंस कर देता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई भी एडवांस ईएमआई देने की जरूरत नहीं है। ऑप्शनल एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये रहे एसबीआई के फीचर्स। अब हम यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में फीचर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि बताया 100% पर फाइनेंस करता है पूरा, 100% डिजिटल प्रोसेस रहता है इसका पूरा, जो है आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और कोई भी आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है।
इसके अलावा 30 मिनट एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेस है, मतलब 30 मिनट लगता है यहाँ से अप्लाई करने में और प्रोसेस होने में। यहाँ पे देखिए आपको हाई लोन अमाउंट देखने को मिलेगा, मैक्सिमम आप यहाँ पे 25 लाख रुपए तक का जो है यहाँ पे कार लोन का अमाउंट ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको टॉप अप लोन्स की भी फैसिलिटी मिलेगी। अगर आपका मान लीजिए कार लोन आपने यहाँ से लिया और उसके ऊपर आपको और फाइनेंशियल नीड पड़ गई तो और लोन लेना है, टॉप अप लोन की भी फैसिलिटी एचडीएफसी बैंक में आपको प्रोवाइड की जाती है विदाउट एनी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट। कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने की आपको जरूरत नहीं होगी। मिनिमम यहाँ पे 12 मंथ और मैक्सिमम 84 मंथ के लिए आप लोन ले सकते हो और सेम यही एसबीआई में भी है, 12 मंथ से 84 मंथ। इसके अलावा यहाँ पे आप इनके जो है 3000 प्लस कार डीलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब जिस भी शोरूम से आप कार लेने जा रहे हो वहां आपको हो सकेगा तो एचडीएफसी बैंक का जो है एक लोन वाला मिल जाएगा जहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एचडीएफसी बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो आपको और जो है बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी कंसेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाए, हो सकता है आपको प्री अप्रूव्ड कार लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। ये दोनों ही जगह एसबीआई में भी है और एचडीएफसी बैंक में। अगर आपका मान लीजिए सैलरी अकाउंट है दोनों में से किसी भी बैंक है तो क्या होता है कि उनको जो है प्री अप्रूव्ड लोन भी प्रोवाइड किया जा सकता है जिसमें विदाउट एनी डॉक्यूमेंट आप कार लोन ले सकते हो और इंटरेस्ट रेट में कंसेशन प्रोवाइड किया जाता है। काफी अच्छे जो है बेनिफिट आपको देखने को वहां पे मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे भी देखिए इंश्योरेंस की फैसिलिटी आपको मिलती है। अगर इन केस मान लीजिए आपको कुछ हो गया और आप लोन नहीं चुका पाए तो जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ वगैरह अगर हो जाती तो इंश्योरेंस लेना काफी अच्छा होता है और इंश्योरेंस से आपका जो है जितना भी लोन अमाउंट है जो आपका बचा होगा वो कवर हो जाएगा। अगर आप कोई भी लोन लेने जा रहे हो चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, तो उस पे आप जो है इंश्योरेंस वगैरह ले सकते हो और ये बैंक के जो है इंश्योरेंस आपको ऑफर भी करेंगी। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी पे, तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं एसबीआई बैंक में। तो 21 साल मिनिमम एज अप्लाई करने की है, मैक्सिमम 70 इयर्स की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। टोटल 3 कैटेगरी के लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके गवर्नमेंट इंप्लॉय हो गया, डिफेंस पर्सन हो गया, तो वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो इनकम है आपकी कम से कम 3 लाख रुपए की होनी चाहिए। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन है उनकी भी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 3 लाख रुपए की होनी चाहिए। और जो एग्रीकल्चर से जुड़े हैं उनके लिए ईयरली इनकम जो है कम से कम 4 लाख रुपए की होनी चाहिए। टोटल देखिए यहाँ पे 3 कैटेगरी के लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं एचडीएफसी बैंक में। तो एचडीएफसी बैंक में भी देखिए सैलरीड इंडिविजुअल के लिए कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एम्प्लॉय हो वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। 21 साल मिनिमम एज अप्लाई करने की, मैक्सिमम 60 साल है। यहाँ पे कम से कम 2 साल से आप जॉब वगैरह कर रहे हो और मिनिमम 1 ईयर से करंट एम्प्लॉयर भी हो जिस कंपनी में भी लेटेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे भी देखिए ईयरली इनकम 3 लाख रुपए की कम से कम होनी चाहिए। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनकी भी 3 लाख रुपए की कम से कम ईयरली इनकम होनी चाहिए, मिनिमम 2 साल से बिजनेस वगैरह कर रहे हो। इसके अलावा और भी आते हैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल आते हैं, फिर यहाँ पे अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं तो वो लोग भी आते हैं, उनके लिए भी ईयरली इनकम 3 लाख रुपए ही यहाँ पे होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो, डॉक्यूमेंट लगभग आपके सेम लगेंगे। आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का देना पड़ेगा जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। 2 पासपोर्ट साइज फोटो देनी पड़ेंगे, एक आईडी, एक एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ के तौर पे सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 नहीं तो आप आईटीआर भी दे सकते हो लास्ट 2 ईयर का। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको जो है यहाँ पे इनकम प्रूफ के तौर पे आईटीआर लास्ट 2 ईयर का देना पड़ेगा। इसके अलावा ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, एसएसआई रजिस्टर सर्टिफिकेट। और जो एग्रीकल्चर होंगे उनकी जो है वो कौन सी फसल वगैरह उगाते हैं अपनी जमीन पर, तो उनके जो है कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। तो ये देखिए एसबीआई में जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, यही सेम डॉक्यूमेंट आपके जो है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में भी रिक्वायर होते हैं। बस इसमें एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट और ऐड कर लिए जिसमें आपका होता है इनवॉइस। जो आप कार फाइनेंस कराना चाहते हो, जिस भी शोरूम से लेना चाहते हो वहां पे उसका इनवॉइस बन जाएगा जहां पे आप उसका एक्स शोरूम प्राइस हो गया, आरटीओ हो गया, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस हो गया और ऑन रोड प्राइस, एक इनवॉइस टाइप का आपको बना के जो है यहाँ पे बैंक में देना पड़ेगा। तो बैंक उस पर जो है 90% 100% तक जो है आपको लोन प्रोवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे देखें कि आपको कार लोन लेना है तो किस बैंक से लेना चाहिए। तो जिस बैंक में भी आपका सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट है तो उस बैंक से आप जो है कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एचडीएफसी बैंक में अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो यहाँ पे भी देखिए आपका जो है लोन प्रोसेस जो है काफी जल्दी होता है एचडीएफसी बैंक में। वह एसबीआई में भी आपका हो जाता है जल्दी। और यहाँ पे इस समय जो है जैसे प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल 0 चल रही है, तो ये एक बेनिफिट मिलेगा आपको एसबीआई में। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हैं, कौन से बैंक में इस समय लोन्स के ऑफर चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप किसी भी बैंक का होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, कार लोन हो गया, 2 व्हीलर लोन हो गया, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, इनके ऑफर वगैरह की लिंक आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए एसबीआई बैंक कार लोन का आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट, कौन कौन सी स्कीमें चल रही है ये चेकआउट कर सकते हो।
इसके अलावा अगर आपको जैसे यहाँ पे मुझे HDFC बैंक का देख रहा है कार लोन, तो HDFC बैंक कार लोन का भी लिंक मिल जाएगा और यहाँ से भी आप सेम इंफॉर्मेशन देख सकते हो। और यहाँ पे ऑफर वगैरह के लिंक भी आते रहते हैं। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस लोन के बारे में हमसे जानना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।